नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना चल रहा है दोस्तों मैथ में परसेंटेज, और परसेंटेज में अपन 10 पार्ट देख चुके हैं और परसेंटेज का आज 11वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब दोस्तों परसेंटेज के अपन 10 पार्ट देख चुके हैं, आज 11वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को पूरी देखें, और उसके बाद आपको अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। और दोस्तों चैनल पर न्यू है तो बता दूं, इससे पहले परसेंटेज के अपन 10 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और अपनी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे ही आप मैथ की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो परसेंटेज की पूरी प्रश्नावली आ जाएगी। इससे पहले भी अपन ने साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्गमूल, घनमूल करा चुके हैं। तो आज बढ़ते हैं अपन, पार्ट 11 है अपना। पार्ट है अपना 11, बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि प्रति वर्ष 10% यदि प्रति वर्ष 10% उत्तरोत्तर वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? दोस्तों अपना क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि प्रति वर्ष 10% उत्तरोत्तर, यानी कि उत्तरोत्तर का मतलब कि यानी कि पहले वर्ष भी 10% और अगले वर्ष भी 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? कहने का मतलब एक गांव है उसकी जनसंख्या 10,000 है और दोस्तों प्रति वर्ष यानी कि 10% वृद्धि हो रही है। उत्तरोत्तर वृद्धि का मतलब यानी कि लगातार दोनों वर्ष 10% वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन यानी कि आज का जो सेशन होगा अपना वो जनसंख्या पर आधारित होगा, और 2 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद क्या थी, इस टाइप की इस पार्ट में अपन पार्ट 11 में क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट के द्वारा अपन सॉल्व करेंगे कि दोस्तों बिल्कुल यानी कि बेसिक से बेसिक, यानी कि ना कोई फॉर्मूले की जरूरत है ना कोई ट्रिक लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। और दोस्तों आज के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन कभी गलत ना होंगे। और दोस्तों क्वेश्चन को करने में 2 से 3 सेकंड लगेगी। बढ़ते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है गांव की जनसंख्या, यानी कि गांव की जनसंख्या 10,000 है, प्रति वर्ष यानी कि 10%, यानी कि अपन देखते हैं यहां से बायोडाटा क्या दे रखा है अपन को। तो बायोडाटा दे रखा है अपन को, जनसंख्या 10,000 है और प्रति वर्ष यानी कि 10% की वृद्धि हो रही है। यानी कि जो दर है अपन कह सकते हैं रेट, यानी कि यहां से 10% दी गई है और पूछ रहा है 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब अपने यानी कि परसेंटेज में अपन ने बात की थी 100 पर, यानी कि 100 था। यानी कि अपन ने मानी कि अपनी परसेंटेज यानी कि 10,000 जनसंख्या प्रतिशत में यानी कि 100% है, यानी कि प्रतिशत में 100% है। और क्वेश्चन कह रहे हैं प्रति वर्ष यानी कि 10% वृद्धि, यानी कि 10% वृद्धि होगी दोस्तों। तो अपन कहां पहुंचेंगे? 110 पर। यानी कि दोस्तों 10% वृद्धि होगी तो अपन कहां पहुंचेंगे? 110 पर। यानी कि कहने का मतलब पहले जनसंख्या अपनी ये थी और बाद में अपनी जनसंख्या ये है। यानी कि पहले जनसंख्या अपनी 100 थी और बाद में जनसंख्या अपनी 110 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे, यानी कि कहने का मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसे बेसिक से बेसिक यानी कि कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करेगा। तो यहां से अपनी जनसंख्या है दोस्तों 10,000, यहां से दोस्तों अपनी जनसंख्या 10,000 और क्वेश्चन कह रहे हैं 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्ष बाद यानी कि बाद में जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 110 और पहले कितनी थी? यानी कि 100। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि 2 वर्ष बाद यानी कि जनसंख्या पहले 100 थी तो 110 हो रही है। तो दोस्तों अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो पहले वाली यानी कि जो जनसंख्या बाद में होगी 2 वर्ष बाद यानी कि जो बढ़ेगी वो ऊपर आएगी। और दोस्तों अगर मान लिया जाए इसकी जगह कहते कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी तो 10% की वहां कमी होगी, यानी कि 2 वर्ष पहले यानी कि 100 थी और मान लीजिए कमी कर दी जाए यानी कि 90, तो यहाँ पर यानी कि पहले। तो अपन बढ़ते दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर, यानी कि
10,000 अपन को जनसंख्या दे रखी है और क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो यानी कि 2 वर्ष बाद जो अपनी जनसंख्या हो रही है वो 110 हो रही है। पहले वर्ष 110 रही होगी तो दूसरे वर्ष भी यहां से 110 रही होगी। यानी कि दोस्तों समझने की कोशिश करिए कि अपनी जनसंख्या प्रतिशत में 100 थी और यानी कि 10% उत्तरोत्तर वृद्धि, यानी कि लगातार, यानी कि पहले वर्ष में 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि, तो अपनी जनसंख्या यानी कि दूसरे वर्ष 110 होगी। यानी कि दोस्तों 10,000 अपन को दे रखी थी, यानी कि बाद में यानी कि तो अपन को जनसंख्या बढ़ रही है तो इसको पहले लेना है, यानी कि 110/100 110/100। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं यहां से, तो दोस्तों 4 जीरो से 4 जीरो खत्म की, यानी कि दोस्तों यहां से 4 जीरो थी, 4 जीरो से अपन ने 4 जीरो खत्म की, ऊपर बचा 11 × 110 × 110। तो दोस्तों मैंने आपको वर्गमूल और घनमूल इसीलिए पहले कराया था क्योंकि 11 × 11 करेंगे तो 121 और 2 जीरो यानी कि 110 × 110, तो 2 जीरो और लगाएंगे तो 2 वर्ष बाद कहने का मतलब जो अपने गांव की जनसंख्या होगी वह होगी 12,100, यानी कि 110 × 110। तो दोस्तों 110 × 110 करेंगे तो 11 × 11 यानी कि 11 का वर्ग 121 और कहने का मतलब 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, यानी कि 2 वर्ष बाद अपने गांव की जो जनसंख्या होगी वह होगी 12,100। अब दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि गांव की पहले की जनसंख्या और अब की जनसंख्या का अंतर बताइए। तो गांव की दोस्तों पहले जो जनसंख्या थी वो थी 10,000 और अब जनसंख्या है दोस्तों 12,100। तो यहां से अपन अगर अंतर देखेंगे यानी कि 12,100 तो अपनी अब की जनसंख्या है और पहले की जनसंख्या अपनी 10,000 थी। तो यहां से अपन देखेंगे कहने का मतलब 2 वर्ष में यानी कि जो अंतर आया यानी कि 10% की दर से उनमें अंतर आया, यानी कि 2100 का अंतर आया। तो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और दोबारा तरीके से समझते हैं अपन, यानी कि एक बार और समझते हैं इसको। यानी कि कहने का मतलब अपनी जनसंख्या अपन को दे रखी है 10,000 और अब हो रही है जनसंख्या 110/100, क्योंकि दोस्तों 2 वर्ष तक उत्तरोत्तर वृद्धि है 110/100। तो दोस्तों यहां से अपन देखिए 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो खत्म की तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 110 × 110 और 110 × 110 करेंगे तो यहां से अपना जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12,100, क्योंकि दोस्तों 11 का वर्ग करते हैं 121 और 2 जीरो की 2 जीरो यानी कि 12,100। अब पहले अपनी जनसंख्या यानी कि 10,000 थी और अब यानी कि पूछ रहे 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद जो गांव की जनसंख्या होगी वह होगी 12,100। इसी कॉन्सेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों, जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन में आज के बाद किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट एग्जाम में गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि उत्तर आया इसका 12,100, यानी कि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 12,100 रही होगी। अगला क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या 7290 है। एक गांव की जनसंख्या 7290 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की कमी हो, यदि प्रतिवर्ष 10% की कमी या अपन कह सकते हैं घटोतरी, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या थी। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं एक गांव है उसकी जनसंख्या यानी कि 7290 है और क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रति वर्ष 10% की कमी, यानी कि कहने का मतलब प्रति वर्ष 10% जनसंख्या उस गांव में से घट रही है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। यानी कि दोस्तों पहले वर्ष 10% जनसंख्या घटी, उसके बाद दूसरे वर्ष 10% घटी और उसके बाद तीसरे वर्ष में 10% घटी। तो गांव की जनसंख्या यानी कि 3 वर्ष पहले यानी कि जनसंख्या क्या थी। तो दोस्तों देखिए यहां से जो अपन को जनसंख्या दी गई है वो दी गई है 7290। यहां से जनसंख्या अपन को दी गई है 7290, दर दी गई है अपन को 10% और 10 दर दी गई है 10%। और 3 वर्ष बाद अपन से जनसंख्या पूछ रहा है क्या थी। यानी कि दोस्तों पूछ रहे 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। तो यहां से अपन जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब अपनी जनसंख्या पहले 100 थी
और दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है प्रति वर्ष यानी कि 10% की कमी हो रही है, यानी कि 10% की कमी हो रही, तो गांव की जनसंख्या यानी कि कहां पहुंचेंगे दोस्तों अपन 90 पर। यानी कि दोस्तों इस टाइम अपनी जनसंख्या ये है और पहले 3 साल पहले यानी कि जनसंख्या ये थी, यानी कि दोस्तों 3 साल पहले ये जनसंख्या ये थी और अब जनसंख्या ये है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन, तो यहां से अपन को दे रखा है दोस्तों 7290। अब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे 100/90 इंटू 100/90 इंटू 100/90, यानी कि दोस्तों 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। तो यहां से देखिए दोस्तों 7290 अपन को जनसंख्या दी गई थी, 10% की कमी, तो यानी कि अपन कहां पहुंचे दोस्तों 90 पर। तो 100/90 यानी कि पहले वर्ष भी 10% घटी, दूसरे वर्ष भी 10% घटी होगी और तीसरे वर्ष भी 10%। तो यहां से अपन इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 खत्म करते हैं दोस्तों और इस 2 0 से अपन इस 2 0 को खत्म करते हैं। 9 × 9 नीचे बचा 9 × 9 × 9, यानी कि दोस्तों वर्गमूल और घनमूल इससे पहले पढ़ने का यही फायदा है, यानी कि 9 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बार बार बताया था कि 9 का क्यूब यानी कि 9 × 9 × 9 करेंगे तो अपना बनेगा 729, यानी कि दोस्तों 9 × 9 करेंगे तो 729 और 7 से 29 तो 7 से 29 को खत्म करेंगे। अब अपना बचा दोस्तों यहाँ 100 × 100 और 100 × 100 करेंगे अपन यहाँ से, तो अपना यानी कि 100 × 100 करेंगे तो यानी कि गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 10,000 थी। कहने का मतलब गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 10,000 थी दोस्तों, प्रति वर्ष 10% घटती गई और 3 वर्ष बाद यानी कि उस गांव की जनसंख्या 7290 बची थी। अब दोस्तों यहां से अपन जैसे पूछ लिया जाए कि गांव की जनसंख्या में टोटल डिफरेंस कितना आया 3 वर्ष में, यानी कि 10,000 अपनी जनसंख्या थी और 7290 यानी कि पहले थी, यानी कि 7290 थी, कमी होने के बाद अपनी जनसंख्या यानी कि गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले यानी कि 10,000 थी और कमी होने से प्रति वर्ष 10% यानी कि गांव की जनसंख्या अपनी 7290 रहेगी। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, 0 10 में से 9 गए तो दोस्तों 1 और 9 में से 2 गए दोस्तों 7 और 9 में से 2 गए यानी कि 2710, यानी कि अपन कह सकते हैं दोस्तों यानी कि तो डिफरेंस आया उसमें 2710 का आया। दोस्तों इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि कुछ दोस्तों के कमेंट्स बॉक्स में उत्तर आते थे साधन व्याज चक्रवृद्धि ब्याज में, सब काटने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूं मैं आपको, यानी कि जनसंख्या दे रखी है अपन को 7290 और अपन से 10% कमी हो रही है यानी कि 100/90 और 100/90, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, यानी कि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालनी है अपन को। तो यहां से अपन 1 0 से 1 0 खत्म की और इस 2 0 से इन 2 0 को खत्म की। 9 × 9 करेंगे 81 और 81 × 9 करेंगे दोस्तों 729 और 729 और 729 को खत्म किया, या बचा दोस्तों 100 × 100 और 100 × 100 करेंगे दोस्तों तो अपनी यानी गांव की जनसंख्या जो निकल के आएगी 10,000, यानी कि 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी और 3 वर्ष घटने के बाद गांव की जनसंख्या 7290 रह गई, यानी कि कहने का मतलब 27, यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि 3 वर्ष में यानी कि घटने के बाद जो उसमें डिफरेंस यानी कि जनसंख्या में डिफरेंस आया वो कितना आया, तो वो आया अपना 2710। दोस्तों आपसे कुछ भी पूछे, पहले की पूछे, बाद की पूछे, घटाकर पूछे, बढ़ाकर पूछे, आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसी गांव की जनसंख्या 8500 है, किसी गांव की जनसंख्या 8500 है, यदि प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो, यदि प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष 25% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी।
गांव की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या यानी कि 8500 है, यानी कि कोई गांव है उसकी जनसंख्या दोस्तों 8500 है और उस गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष यानी कि 20% की वृद्धि होगी। यानी कि दोस्तों जैसे ही 20% की वृद्धि होगी तो अपन कहां पहुंचेंगे 120 पर। और क्वेश्चन कह रहा है अगली लाइन में दूसरे वर्ष 25%, यानी कि एक वर्ष तो 20% की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। बढ़ते दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर, तो गांव की जो जनसंख्या वह दे रखी है अपन को 8500, यानी कि दोस्तों अपन गांव की जनसंख्या दे रखी है 8500। प्रथम वर्ष अपन से कह रहा है यानी कि 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष अपन से कह रहा है 25% की वृद्धि और कह रहा है 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। यानी कि दोस्तों फर्स्ट वर्ष 20% की वृद्धि है और सेकंड वर्ष उसमें 25% की वृद्धि है। कहने का मतलब दोस्तों फर्स्ट वर्ष यानी कि 100 पर 20 की वृद्धि, तो अपन कहां पहुंचेंगे दोस्तों 120 पर, और यानी कि 100 पर यानी कि 25 की वृद्धि तो अपन कहां पहुंचेंगे 125। कहने का मतलब पहले जनसंख्या अपनी ये थी और अब अपनी जनसंख्या पहले वर्ष ये है और दूसरे वर्ष अपनी जनसंख्या ये है, यानी कि 20 की वृद्धि तो दोस्तों अपन पहुंचे 120 पर और 25 की वृद्धि तो दोस्तों अपन पहुंचे 125 पर। अब बढ़ते दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन को इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो अपन को गांव की जनसंख्या दे रखी है 8500 और फर्स्ट वर्ष 20% की वृद्धि तो अपन कहां पहुंचे 120 पर और सेकंड वर्ष 125 यानी 25 की वृद्धि तो अपन कहां पहुंचे 125 पर। यानी कि दोस्तों ये अपना बायोडाटा निकल गया। यानी कि दोस्तों आप यहां तक पहुंच गए तो अपना क्वेश्चन सही हो गया। यानी कि 20 की वृद्धि तो अपन कहां पहुंचे 120 पर और 25 की वृद्धि तो अपन कहां पहुंचे 125 पर। तो जैसे ही अपन ने इसको सेट किया क्वेश्चन में, यानी कि फर्स्ट वर्ष 20 की वृद्धि और सेकंड वर्ष यानी कि 25 की वृद्धि, तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहां से 0 से 0 यानी कि दोस्तों 0 से 0 2 को काटेंगे, 2 10 की टेबल में आता है 5 बार और 12 10 की 2 की टेबल में आता है 6 बार। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे 25 से, तो 25 की टेबल में 125 आता है 5 बार और 100 आता है दोस्तों 4 बार। अब इसको जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस 5 से इस 5 को खत्म किया, अब इसको काटा दोस्तों 2 से 2 बार और 2 से काटा दोस्तों 3 बार। अब दोस्तों 2 से इसको काटेंगे तो यह कटेगा 4250 और 4250 नीचे दोस्तों कुछ बचा नहीं, 4250 ऊपर बचा 3 और 4250 इंटू 3 करेंगे दोस्तों, तो यहां से जो अपना आंसर बनेगा वो बनेगा 12750। अब दोस्तों मैं आपको गुणा करने की यहां से एक ऐसी सिंपल ट्रिक बता रहा हूं कि गुणा करने में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। यानी कि 4250 को 3 से गुणा करना है, तो दोस्तों आपको पहले 4250 को नहीं 4000 को 3 से गुणा किए, तो अपन ने 4000 को जैसे ही 3 से गुणा किया तो अपना जो बना 12000। अब दोस्तों उसके बाद अपना बचा 250 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो यह बचा अपना 750 और जैसे ही अपन 12000 और 750 को प्लस करेंगे तो यहां से अपना जो कैलकुलेशन यानी कि जो जनसंख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी 12750। अब दोस्तों इसको एक बार और दोबारा सॉल्व करते हैं क्योंकि आपको दिक्कत आ रही होगी काटने पीटने में, तो आपको मैं बिल्कुल सिंपल इसको बिल्कुल आराम से काट के बताता हूं। यानी कि दोस्तों अपने गांव की जनसंख्या 8500 और फर्स्ट वर्ष बढ़ी 20% तो अपन पहुंचे 120 पर और सेकंड वर्ष बढ़ी यानी कि 25% तो अपन पहुंचे 125 पर। यानी कि दोस्तों अपने कहने का मतलब आप यहां तक पहुंच गए तो अपना क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। यानी कि अपन 0 से यहां 0 खत्म की, अब इसको काटा दोस्तों 2 से, ये 10 काटा 2 की टेबल में 5 बार और 12 काटा 2 की टेबल से 6 बार। अब इसको काटते हैं 25 से दोस्तों, तो 25 की टेबल में दोस्तों 100 आता है 4 बार और 125 आता है दोस्तों 5 बार। यहां तक किसी दोस्त को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अब इसके बाद दोस्तों अपन इस 5 से इस 5 को खत्म किया। अब दोस्तों यहां से अपन देखिए 4 को काट रहे 2 से, 4 2 की टेबल में 2 बार और 6 2 की टेबल में 3 बार। अब दोस्तों 2 से अपन इसको काटते हैं 4250 को, 85 से को काटते हैं तो 4250 और दोस्तों 4250 इंटू 3 करेंगे, 4250 इंटू 3 करेंगे तो यहां से जो अपनी यानी कि जनसंख्या फाइनल निकल के आएगी 12750। यानी कि कहने का मतलब
2 वर्ष बाद यानी कि पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई और उसके बाद दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जो गांव की जनसंख्या हुई, यानी कि कहने का मतलब 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या होगी 12,750। दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, किसी भी प्रकार की यानी कि आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ से अपनी 2 वर्ष बाद जो गांव की जनसंख्या होगी वह होगी 12,750। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन यानी कि डिफरेंस पूछे आपसे, 2 वर्ष पहले पूछे, 3 वर्ष बाद पूछे, 4 वर्ष बाद पूछे, पहले वर्ष वृद्धि करे, दूसरे वर्ष कमी करे, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो देखेंगे एक वर्ष तो वृद्धि करेंगे और दूसरे वर्ष कमी करेंगे। देखते हैं दोस्तों उस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है अपने, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यानी कि दोस्तों एक नगर है, उसकी जनसंख्या यानी कि 48,600 है। यदि इसमें पहले वर्ष 25% की वृद्धि, यदि इसमें पहले वर्ष 25% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 8% की कमी, दूसरे वर्ष 8% की कमी हो, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या क्या होगी? हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या क्या होगी? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहे नगर है उसकी जनसंख्या यानी कि 48,600 है, और क्वेश्चन कह रहे पहले वर्ष उसमें 25% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष उस नगर में 8% की कमी हुई, तो 2 वर्ष के अंत में उस नगर की जनसंख्या क्या होगी? यानी कि कहने का मतलब 2 वर्ष के अंत में उस नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं अपन को जो क्या क्या दिया गया है। जनसंख्या दिया गया 48,600, जनसंख्या दी गई है अपन को 48,600। पहले वर्ष कह रहे 25% की वृद्धि, यानी कि दोस्तों पहले वर्ष 25% की वृद्धि करवा रहे हैं और दूसरे वर्ष अपन से 8% की कमी करवा रहे हैं। यानी कि दोस्तों पहले वर्ष 25% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 8% कमी। यानी कि दोस्तों बात करते हैं अपन पहले वर्ष की, यानी कि पहले जनसंख्या 100 थी और जैसे ही 25% की वृद्धि यानी इंक्रीजमेंट हुआ तो अपन कहां पहुंचे? 125 पर। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे वर्ष की, तो दूसरे वर्ष भी अपनी यानी कि जनसंख्या 100% थी और दोस्तों यानी कि 8% की कमी, यानी कि 8% की कमी यानी कि लॉस हुआ, तो अपन कहां पहुंचे दोस्तों? 92 पर। यानी कि दोस्तों पहले यानी कि अब जनसंख्या 2 वर्ष के अंत में यह रही होगी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। जनसंख्या दी गई है अपन को 48,600, यानी कि दोस्तों 48,600 पहले वर्ष यानी कि 125 यानी 25% की वृद्धि, तो अपन पहुंचे 125 पर और दूसरे वर्ष दोस्तों यानी कि 8% की कमी, तो अपन कहां पहुंचे? 92 पर। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो अपन इसको जैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए इसको अपन सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 125 की टेबल में आता है 5 बार और 100 आता है 25 की टेबल में 4 बार। अब उसके बाद यहाँ से 2 जीरो से अपन इस 2 जीरो को खत्म करेंगे। अब बात नीचे बचा दोस्तों 4, अब 4 से अपन जैसे ही 92 को काटेंगे तो 23, अब ऊपर बचा 486 और 23 इंटू 5 करेंगे तो दोस्तों यह होगा 115। अब 486 इंटू 115 जैसे ही अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यह कैलकुलेशन आएगी दोस्तों 55,890। यानी कि दोस्तों जैसे ही आप 486 इंटू 115 गुणा करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से अपनी जो जनसंख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी 55,890। कहने का मतलब दोस्तों अपन ने 125 को काटा, 25 से 5 बार टेबल में आता है, 104 बार आता है, तो यहाँ बचा 5/4 और ये 2 जीरो से अपन ने यहाँ 2 जीरो खत्म की। जैसे ही नीचे 4 बचा तो 4 से अपन ने 92 को खत्म किया तो ये गया 23, ऊपर बचा 23 इंटू 5 किया तो अपन यानी 115 इंटू 486 करेंगे तो अपनी तो गांव की जनसंख्या निकल के आएगी 55,890। दोबारा एक बार और समझा देता हूं दोस्तों इसको।
यानी कि दोस्तों पहले वर्ष 25% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 8% की कमी हुई। यानी कि गांव की जनसंख्या थी 48,600, यानी कि 48,600 थी। उसके बाद 25% की वृद्धि हुई तो दोस्तों अपन पहुंचे 125 पर और बटे 100, और दूसरे वर्ष दोस्तों 8% की कमी हुई तो अपन पहुंचे यानी कि 92 पर। और जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 125 से कटेगा, यानी 25 से कटा 125 5 बार और 100 कटा 4 बार। अब दोस्तों यहाँ से 2 जीरो से इस 2 जीरो को खत्म करेंगे, 4 से 92 को काटेंगे 23 बार और 486 इंटू 23 इंटू 5 करेंगे तो अपना बनेगा 115। और जब इसको करेंगे अपन सॉल्व तो यहाँ से अपनी जो गांव की जनसंख्या निकल के आएगी दोस्तों वह निकल के आएगी 55,890। यानी कि कहने का मतलब यानी कि दोस्तों अपने गांव की जो जनसंख्या निकल के आई वो निकल के आई 55,890। दोस्तों अपन ने यानी कि पहले वर्ष यानी कि उत्तरोत्तर वृद्धि यानी कि दोनों वर्ष वृद्धि हुई, इसके बाद एक वर्ष यानी उत्तरोत्तर वृद्धि, उसके बाद अलग अलग वृद्धि वाले क्वेश्चन देखे। और अपन ने जो लास्ट क्वेश्चन देखा यानी कि 48,600 जनसंख्या थी, पहले वर्ष 25% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 8% की कमी वाला। यानी कि दोस्तों कमी होगी तो अपन यानी कि 100 से नीचे आएंगे और वृद्धि होगी तो 100 से ऊपर आएंगे। और दोस्तों मेरे को विश्वास है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारी वीडियो पसंद ना आई हो तो वीडियो को डिसलाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।